दोस्तों नमस्कार। झारखंड के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं और उस चीज़ को लेकर के आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और शुरुआत जब हम करते हैं, सबसे पहले जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अब चूँकि इस्तीफा इन्होंने दे दिया है तो इसलिए अब इनको पूर्व कहा जाएगा, हेमंत सोरेन। गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, तकरीबन 4-5 मिनट का, और एक ट्वीट उनका आया था जिसमें कि वो क्या कहते हैं, पहले हम उसको पढ़ेंगे और इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन क्या लिखते हैं कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूँगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम महान हो बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड। ये उनका गिरफ्तारी से ठीक पहले का ट्वीट है। और इसके बाद ईडी के लोग जो उनको गिरफ्तार करके ले गए और फिर उनको एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालांकि ईडी के जो लोग हैं वो शायद 10 दिन का कुछ न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे थे, लेकिन एक दिन के न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। अब इसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ पर जो हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर घट रही है, वो हर उस व्यक्ति को चिंतित करेगी, हर उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करेगी जिसको कि इस देश के संविधान में भरोसा है, जो कि इस देश के संविधान को मानता है, उसका सम्मान करता है, उसके मूल्यों को समझता है। क्योंकि उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं वो बिल्कुल संवैधानिक मूल्यों का, नियमों का और संविधान में लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है। जब गिरफ्तारी के बाद, पहले ही गिरफ्तारी से पहले ही, चूँकि आपको पता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के हेमंत सोरेन बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ का अंदेशा था कि एक ना एक दिन ईडी के लोग हमको ज़रूर गिरफ़्तार कर लेंगे, जिस तरीके से इनके जो हरकत थी उसको देखते हुए। और इसीलिए वो पहले से ही प्लान कर रहे थे कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ, अगर मैं जेल चला जाता हूँ, तो झारखंड के सरकार का मुखिया कौन होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने विधायकों के साथ मीटिंग किया था। और मीटिंग के बाद चंपई सोरेन का नाम जो है वो उसमें डाला था कि यही जो है विधायक दल के नेता होंगे, और सभी विधायकों ने उनके नाम पर सहमति भी जताई थी। और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद जो है चंपई सोरेन राज्यपाल के पास गए थे, झारखंड के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, और उनको अपना जो लेटर है वो दिया था, जिसमें कि तकरीबन 43 विधायकों का हस्ताक्षर थे। 3-4 विधायक का हस्ताक्षर उस पर नहीं था, लेकिन 43 विधायकों का उस पर हस्ताक्षर था। लेकिन वो लेटर देने के बावजूद भी जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने तकरीबन 15-17 घंटे हो चुके थे, इसके बावजूद भी उन्होंने सरकार बनाने के लिए इनको आमंत्रित नहीं किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और संवैधानिक जो मशीनरी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये सवाल भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। आपको ताज़ा बिहार का उदाहरण याद होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सुबह में अपना इस्तीफा दिया था और शाम को अपना शपथ ग्रहण ले लिया था, जबकि यहाँ पर ठीक उसके उल्टा हो रहा है। 17-18 घंटे तो खुद चंपई सोरेन ने कहा कि हम 15-17 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय के द्वारा अभी तक हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी देखा होगा जिसमें कि सांसद जो है अपनी काउंटिंग कर रहे हैं खुद से, 1 2 3 4, है ना। और इसके बावजूद भी जो है राज्यपाल महोदय कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो राज्यपाल का जो स्वविवेक की शक्ति होती है उसके अधीन आता है कि जैसे ही कोई पार्टी अगर सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत दिखाती है कि मेरे पास इतने लोगों का बहुमत है, तो राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि वो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा
और कांग्रेस को मिला करके और लगभग 48 इनके पास विधायकों का समर्थन है। अगर मैं आपको बताऊं झारखंड की जो विधानसभा है उसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 81 स्ट्रेंथ है और इस बहुमत के लिए आपको 41 चाहिए, 41 चाहिए। जबकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो कांग्रेस का गठबंधन है और साथ में आरजेडी की भी एक सीट है, वहाँ पर एक विधायक है उनके, तो कुल मिलाकर के 48 लगभग बनते हैं। 29 जेएमएम के, 17 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के, कुल मिलाकर के ये 48 बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो बीजेपी है और उसके जो सहयोगी दल है उनका मिलाकर के तकरीबन 30 से 32 करीब बनते हैं। यानी कि ये बहुमत के आंकड़े से तकरीबन 10 जो वो दूर हैं। इसके बावजूद भी झारखंड के जो गवर्नर साहब हैं वो इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। ये एक कहानी है, इस घटनाक्रम का एक पक्ष है। दूसरी तरफ अब जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनमें से अधिकांश विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। वजह हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, उनको तोड़ने की कोशिश। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐन मौके पे, चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है बिहार में, और अब झारखंड के अंदर वही चीज़ हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ लिया गया, झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और उसके बाद अब क्या कोशिश हो रही है कि किस तरीके से या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के या फिर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया जाए और तोड़ करके हम अपनी सरकार बना लें। तो इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है लगातार देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है अभी जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रहा है, धक्का लग रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, लगातार किया जा रहा है। और झारखंड के अंदर वही चीज़ें अभी वर्तमान में चल रही है। इस चीज़ को लेकर के ये जो तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं झारखंड के अंदर, और जो ईडी का एक डर दिखा करके, भय दिखा करके जिस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है ना, उसको लेकर के सभी लोग, खास करके जो विपक्ष के नेता हैं, वो बिल्कुल आलोचना के मूड में आ गए हैं। सभी लोगों ने इसकी बहुत तीव्र और तीखी आलोचना की है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी लोगों ने। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने क्या कहा है कि 81 विधायकों के सदन में 41 ही बहुमत होता है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता ना देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना एवं जनमत को नकारना है। महामहिमों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में एक एक करके कीलें ठोकी जा रही हैं। एक बहुत ही करारा तंज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किया गया है कि देश के महामहिमों के द्वारा राष्ट्रपति का पद हो, चाहे राज्यपाल का पद हो, ये महामहिम का पद माना जाता है। लेकिन आज के समय में इनकी ऐसा लगता है कि कोई इनके अंदर कोई ताकत ही नहीं, कोई शक्ति ही नहीं, अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हर चीज़ के लिए केंद्र की मोदी सरकार, मोदी जी के आदेश, गृह मंत्री के आदेश के ऊपर ये लोग काम करते हैं। और राज्यों के अंदर जो सत्ता की हेरा फेरी होती है, सत्ता का उलटफेर होता है, एक बहुत बड़ा केंद्र उसका बन चुका है आज के समय में जो राजभवन होता है वो। ये बहुत चिंतनीय है। किसी भी तरीके से इस चीज़ को आप उचित नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे इसके पीछे जो बीजेपी के और जो भाजपा के और जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, चाहे वो कितनी भी तर्क दे दें, लेकिन आप इस चीज़ को जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के पास ऑफ़र नहीं थे? बिल्कुल ऑफ़र थे। अगर यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए होते तो ईडी वाले इनको गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, इनको सलाम करके चले जाते हैं।
इनकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती। लेकिन ये व्यक्ति, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री, झुकना स्वीकार नहीं किया। हम जेल चले जाएंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं तुम्हारे शक्तियों के आगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है, देखिए सीधी सी बात है कि डरता कौन है? जो गलती करता है। अगर कोई व्यक्ति डर नहीं रहा है, इट मीन्स कि उसने गलती नहीं की है। तो क्यों जेल जाने को तैयार हो गए? किसकी इच्छा होती है हम जेल जाएं? लेकिन हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि कहा कि ठीक है, अगर आप हमें परेशान करना चाहते हैं परेशान कीजिए, लेकिन कब तक करेंगे? जितना करना है कर लीजिए, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। हम आपके पाले में आकर के नहीं बैठेंगे, जिसकी कोशिश आपके द्वारा लगातार की जा रही है। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी जो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, ये सभी इंडिया अलायंस का एक बहुत ही मजबूत सहयोगी दल है। और लगातार देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसी में से ये एक कोशिश है झारखंड के अंदर सरकार को अस्थिर करना, इनको जेल भेजना, इनके विधायकों को तोड़ना, खरीदना, ईडी का डर दिखाकर पैसे के बल पे जैसे भी हो विधायकों को तोड़ करके और सरकार को गिरा दो, ताकि हमको झारखंड के अंदर सरकार भी बना लेंगे हम, और हमको लोकसभा के चुनाव में इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें घटित हो रही है देश के अंदर, ये हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों का हनन है, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। और ऐसा लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अपने अगेंस्ट भी नहीं कहिए, बल्कि ये कह सकते हैं कि अपने से असहमति वाले विचार को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो समझते हैं कि एकदम विपक्ष के सभी लोगों को ख़त्म कर दो। विपक्ष एक लोकतंत्र के अंदर, एक बोलते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष का होना। और विपक्ष जितना मजबूत होता है, सरकार उतनी ही चुस्ती के साथ काम करती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता का आवाज़ होता है। विपक्ष कोई एवी नहीं बन जाता है, बल्कि उसको विदेश की जनता ने वोट दे करके चुनाव जिताया है, तभी जाकर को विपक्ष बना है। लेकिन अभी की जो वर्तमान की जो मोदी सरकार है, इनकी कार्रवाइयों से, इनके काम करने की शैली से ऐसा लगता है कि विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको मिटा देना चाहते हैं। मतलब कि ये साफ है कि एक जनता के एक बड़े हिस्से का आवाज़ नरेंद्र मोदी सुनना ही नहीं चाहते हैं। फिर कैसे आप लोकतंत्र की कल्पना करते हैं? और यही वो नरेंद्र मोदी हैं जो कि लोकतंत्र को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने भाषणों के अंदर, लेकिन व्यवहारिकता में, प्रैक्टिकल में जब बात आती है तो ये उसी लोकतंत्र का हर दिन उसका हनन करते हैं, उसके मूल्यों को तार तार करते हैं। तो ये तो सही नहीं है किसी भी तरीके से, इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।